नेक्स्ट आईवी इन्फ्यूजन में हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है इंट्रावेनस पुश ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इंट्रावेनस पुश क्या होता है भाई, ये टाइम आ गया, इस साइड पे आएगी ड्रग कंसंट्रेशन, ये आ गया थेराप्यूटिक इफेक्ट, ये आ गया एडवर्स इफेक्ट्स। अब हमें पता है कि जब भी कोई ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है, ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता जाके उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। और एक ख़ास कंसंट्रेशन पे, जिसे हम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन भी कहते हैं, वहाँ पे जाके मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट्स आता है। इसको हम थेराप्यूटिक विंडो भी कहते हैं, ठीक है। स्टेडी स्टेट क्यों कहते हैं? स्टेडी स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल हो जाता है और प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है और इस कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है और एडवर्स इफेक्ट्स मिनिमम होते हैं। इसे हम थेराप्यूटिक विंडो भी कहते हैं या थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस कंसंट्रेशन में जाके मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन किसी भी ड्रग का स्टेडी स्टेट पॉइंट या स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन एकदम से नहीं आती, एकदम से नहीं आता कि हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया फौरन तौर पर मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट आ गया। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद जब ब्लड में ड्रग की कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट पॉइंट पे पहुंच जाती है, थेराप्यूटिक विंडो तक पहुंच जाती है, तब जाके मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन सम टाइम इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें फ़ौरन तौर पर मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट चाहिए होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वेट करें कि कब ब्लड में ड्रग की कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट लेवल पर पहुंचे और कब हमें मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट मिले। तो उस सूरत में क्या करते हैं, उस सूरत में हम स्टार्ट में ही ड्रग की एक लार्ज कंसंट्रेशन देते हैं जो कि उसके स्टेडी स्टेट पॉइंट के इक्वल होती है, जो कि उसकी थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन के इक्वल होती है, वो हम स्टार्ट में ही दे देते हैं और स्टार्ट में ही हमें मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट मिल जाता है। इस लार्ज कंसंट्रेशन को कहते हैं आईवी पुश या इसे आईवी स्टेट भी कह देते हैं, बोलस डोज भी कह देते हैं या इसे लोडिंग डोज भी कह देते हैं। ड्रग की इस लार्ज कंसंट्रेशन को जो कि हम इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं फौरी तौर पर मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट लेने के लिए, उसे कहते हैं आईवी पुश, आईवी स्टेट या बोलस डोज या इसे लोडिंग डोज भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा ये लार्ज डोज देने के बाद हम ड्रग की ये डोज कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि अगर हम ये डोज कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से इफ़ेक्ट्स मैक्सिमम होता जाएगा और ये एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ थेराप्यूटिक इफेक्ट चाहिए, तो उस सूरत में फिर हम मेंटेनेंस डोज देते हैं ताकि जो ड्रग की कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में वो थेराप्यूटिक लेवल में मेंटेन रहे, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हमने यहाँ पे इसलिए इसको बस डिस्कस किया है ताकि हमें आईवी पुश का पता चल जाए कि आईवी पुश क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी की एक एग्जांपल है, इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अ फिजिशियन ऑर्डर्स एनालाप्रिल एट, ये इसका ब्रांड नेम है, 2 mg IV push for a hypertensive patient. A pharmacist delivers several 1 ml injections, each containing 1.25 mg of enalapril. How many milliliters of the injection should be administered? क्या कहा है कि टोटल डोज, फिजिशियन ने टोटल डोज कितनी रिकमेंड की है, 2 mg, कितनी डोज होनी चाहिए इमरजेंसी कंडीशन में, 2 mg। लेकिन हमारे पास जो प्रिपरेशन है, जो हमारे पास इंजेक्शन है वो 1 ml का है, ठीक है, और उसमें एनालाप्रिल की कंसंट्रेशन कितनी है, 1.25 mg, क्या, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 2 mg। तो इस तरह से हम निकालेंगे 1 ml में एनालाप्रिल की कंसंट्रेशन कितनी है, 1.25 mg, और हमें कितनी चाहिए, 2 mg। 2 mg के लिए कितने ml हमें चाहिए होंगे वो हमने फाइंड आउट करना है, वो हम फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 इज इक्वल टू 1.25 × x इधर आ जाएगा, 2 × 1 ओवर 1.25 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6 ml, ठीक है। 2 mg के लिए हमें 1.6 ml एनालाप्रिल चाहिए। यहाँ पे इन्होंने इसी तरीके से किया हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने डायमेंशनल एनालिसिस से भी किया हुआ है, ठीक है। ये डायमेंशनल एनालिसिस से किया है, आंसर सेम ही आएगा। नीचे एक और एग्जांपल दी है, वो भी सेम ही है।